गुड मॉर्निंग चिल्ड्रन। ऑनलाइन क्लासेस क्लास 4th सब्जेक्ट हिंदी व्याकरण और पाठ आपका फर्स्ट। आज मैं हिंदी व्याकरण का फर्स्ट लेसन हम लोग पढ़ने जा रहे हैं क्लास 4th का। तो भाषा तथा इसके रूप, तो इसमें किसके बारे में बताया गया? भाषा और उसके जो प्रकार होते हैं उसके बारे में बताया गया है। तो भाषा का अर्थ क्या होता है? तो भाषा का अर्थ बोलना होता है। जैसे आप सुबह से शाम तक परिवार में या स्कूल में कुछ न कुछ बोलते रहते हैं, तो क्या आप जानते हैं कि आप बोलते क्यों हैं? या आप अपनी बात दूसरों तक पहुंचाने के लिए तथा दूसरों की बात को समझने के लिए हमें क्या करना पड़ता है? बोलना पड़ता है। जैसे मान लीजिए हम अपने स्कूल में लंच होता है, लंच के समय अपने दोस्तों से मिलते हैं तो हम उनसे बात करते हैं कि आज मेरे भैया आने वाले हैं। तो बच्चा क्या कहता है कि तुम्हारे भैया कहाँ रहते हैं, और जो दूसरा रहता है वो क्या बोलते हैं कि आपके भैया क्या करते हैं। यानी हम उसको अपनी बात क्या कर रहे हैं? बता रहे हैं और उसकी बात हम समझने की या सुनने की कोशिश कर रहे हैं। देखिए यहाँ पे एग्जाम्पल समझाया गया है कि यहाँ स्कूल के 3 बच्चे आपस में बात कर रहे हैं। वे बोलकर अपने मन की बात को दूसरों को समझा रहे हैं और दूसरों की बात सुनकर समझ रहे हैं। तो यही आपकी क्या होती है? लैंग्वेज, भाषा कहलाती है। तो भाषा की परिभाषा क्या होती है? बोलकर, सुनकर, लिखकर या पढ़कर। भाषा को हम कैसे समझते हैं? बोलकर या किसी की बात सुनकर या उसको लिखकर या पढ़कर अपनी बात दूसरों को समझाना तथा दूसरों की बात समझना ही भाषा यानी लैंग्वेज कहलाती है। भाषा के रूप, भाषा के 2 रूप होते हैं। एक लिखित भाषा होती है, दूसरी मौखिक भाषा होती है। नेक्स्ट पेज देखिए आप। मौखिक भाषा यानी ओरल लैंग्वेज। इसमें मौखिक भाषा में आपका क्या आता है? बोलना, सुनना और समझना होता है। जैसे बोलना कैसे? जब हम किसी से टेलीफोन में या मोबाइल में बात करते हैं तो हम अपनी बात उसको बोल के बताते हैं और उसकी बात, सामने वाले की बात हम उसको सुनकर समझते हैं। तो देखिए चीनू टेलीफोन पर बोलकर अपनी बात अपने नाना जी को समझा रहा है और नाना जी सुनकर उसकी बातें समझ रहे हैं। तो यह भाषा आपकी क्या हो गई? भाषा का मौखिक रूप होता है। तो मौखिक भाषा की डिफिनीशन क्या होती है कि भाषा का वह रूप जिसमें हम बोलकर अपनी बात दूसरों को समझाते हैं तथा सुनकर दूसरों की बात समझते हैं, वो हमारी क्या कहलाती है? मौखिक भाषा कहलाती है। और जो इसका सेकंड रूप होता है वो क्या कहलाता है? लिखित भाषा यानी रिटन लैंग्वेज। लिखना, पढ़ना और समझना। इसमें लिखना, पढ़ना और समझना तीनों चीज़ें आती हैं। जैसे आप क्लास में जब पढ़ते हैं तो आपके टीचर आपको ब्लैक बोर्ड में लिख कर समझाते हैं और आप उसको पढ़कर उसको समझ लेते हैं। जैसे कक्षा में अध्यापक ब्लैक बोर्ड पर बच्चों को लिखकर समझा रहे हैं और बच्चे पढ़कर उसे समझ रहे हैं, तो यह भाषा का कौन सा रूप होता है? लिखित रूप होता है। तो इसकी परिभाषा क्या होती है? भाषा का वह रूप जिसमें हम लिखकर अपनी बात दूसरों को समझाते हैं तथा पढ़कर दूसरों की बात समझते हैं, तो ये भाषा का लिखित रूप होता है या लिखित भाषा कहलाती है। हमारे देश में अनेक भाषाएं बोली जाती हैं। हिंदी हमारी राष्ट्रभाषा है। हमारे संविधान में 22 भाषाओं को मान्यता प्रदान की गई, जिसमें हिंदी के अतिरिक्त अंग्रेजी, तमिल, तेलुगु, कन्नड़, उर्दू, मलयालम आदि भाषाएं हैं। 14 सितंबर सन 1959 को संविधान सभा ने हिंदी को राष्ट्रभाषा घोषित किया था। इसलिए इस दिन को हम हिंदी दिवस के रूप में मनाते हैं। हिंदी दिवस के रूप में हम कब मनाते हैं? हिंदी दिवस के रूप में तो 14 सितंबर 1959 को। बोली, देखिए अपनी बात को दूसरों को समझाने के लिए हमें बोलना पड़ता है। रोज़ाना हम जिस तरह से बोलते हैं वह हमारी बोली कहलाती है। हमारे देश में अनेक तरह की बोलियां बोली जाती हैं, जैसे मैथिली, ब्रज, अवधी आदि हमारे देश की कुछ प्रमुख बोलियां होती हैं। जैसे हम ग्राउंड में खेलते हैं तो जब बारिश होने वाली होती है तो हम लोग, एक दोस्त क्या कहता है अपने दोस्तों से, देखो आसमान में काले बादल घिरा है। तो दूसरा जो रहता वो क्या कहता है, चलो जल्दी घर चले नहीं तो बारिश आने लगेगी। इसी तरह जो हम साधारण बोलचाल यूज करते हैं वो हमारी क्या कहलाती है? भाषा, बोली कहलाती है। जो हम बोलते हैं वह हमारी बोली कहलाती है। अतः आपसी बोलचाल की भाषा बोली कहलाती है।
मनुष्य की बोली दूसरे जीवों से अधिक साफ होती है। जो मनुष्य है वो एक ऐसा जीव है जिसकी बोली सबसे साफ होती है और दूसरे जीव अपनी कुछ ही बातों को समझा सकते हैं, लेकिन वहीं पे जो मनुष्य है वो अपनी बात स्पष्ट रूप से दूसरों को समझा सकता है। सभी जीवों की अपनी अलग अलग बोली होती है, इन्हें केवल ये जीव ही समझ सकते हैं। कुछ जीवों की बोलियां इस प्रकार, जैसे कबूतर होता है वो गुटर गूं की आवाज़ निकालता है, चिड़िया चूं चूं की और मुर्गा कुकड़ू कू की, मेढक टर टर की, बंदर खो खो की और तोता टें टें की, और कोयल कुहू कुहू, कुत्ता भो भो और बिल्ली म्याऊं। ये सब जीवों की अपनी अलग अलग भाषा होती है जो वो अपने लैंग्वेज में निकालते हैं, उसको उन्हीं की तरह जीव उनकी ये भाषा समझ सकते हैं। आपने देखा है कि अलग अलग जीवों की बोलियां भी अलग अलग होती हैं। अब देखिए भाषा और बोली में क्या अंतर होता है। कुछ लोग सोचते हैं भाषा और बोली एक ही होती है, लेकिन ऐसा नहीं होता है। भाषा एक बड़े क्षेत्र में बोली जाती है, जबकि जो बोली होती है वो आपके सीमित क्षेत्र में बोली जाती हैं। तो आज हम लोगों ने अपने इस लेसन में क्या पढ़ा है कि भाषा बातें समझाने तथा समझने में हमारी सहायता करता है और अपनी बात को बोलकर या लिख के समझाया जा सकता है और दूसरे की बात को सुनकर या पढ़कर समझा जा सकता है। भाषा के दो रूप होते हैं, लिखित तथा मौखिक, और आपसी बोलचाल की भाषा हमारी क्या कहलाती है? बोली कहलाती है। देखिए उचित विकल्प पर हमें सही का चिन्ह लगाना है। तो आपसी बात दूसरों को समझाना तथा दूसरों की बात को स्वयं समझना भाषा कहलाता है। पुस्तक जो है वो हमारा लिखित मौखिक दोनों का उदाहरण है। हम हिंदी दिवस को 14 सितंबर के रूप में मनाते हैं। तो इसमें हमें क्या करना, सही कथन पे सही और गलत कथन पे गलत का निशान लगाना। भाषा को कान से पढ़ा जाता है, ये आपका गलत है। भाषा के 4 रूप होते हैं, ये आपका गलत है क्योंकि भाषा के 2 रूप होते हैं। हिंदी हमारे देश की राष्ट्रभाषा है, ये आपका सही है। आपसी बोलचाल की भाषा बोली कहलाती है, ये आपका सही है। नीचे दिए गए शब्दों की सहायता से रिक्त स्थान भरना है। हम बोलकर, फर्स्ट में क्या होगा, बोलकर अपनी बात दूसरों को समझाते हैं और हमारे देश में अनेक भाषाएं बोली जाती हैं। भाषा के 2 रूप होते हैं और 14 सितंबर को हम हिंदी दिवस के रूप में मनाया जाता है। नेक्स्ट पेज देखिए, भाषा किसे कहते हैं? तो इसका पहला आंसर आपका ये है कि पेज नंबर 3 में कि बोलकर, सुनकर, लिखकर या पढ़कर अपनी बात दूसरों को समझाना तथा दूसरों की बात समझना ही भाषा कहलाती है। और सेकंड क्वेश्चन आपका क्या है कि भाषा के कितने रूप होते हैं? तो भाषा के हमारे 2 रूप होते हैं। कौन से? लिखित और सेकंड मौखिक। थर्ड क्वेश्चन देखिए, लिखित भाषा किसे कहते हैं? लिखित भाषा किसे कहते हैं? तो आप ये देखिए पेज नंबर 4 में, भाषा का वह रूप जिसमें हम लिखकर अपनी बात दूसरों को समझाते हैं तथा पढ़कर दूसरों की बात समझते हैं, लिखित भाषा कहलाती है। और नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपका, भाषा और बोली में क्या अंतर है? तो इसके लिए पेज नंबर 6 आप खोलिए। तो भाषा एक बड़े क्षेत्र में बोली जाती है, जबकि बोली सीमित क्षेत्र में बोली जाती है। इसमें क्या होता है, डिफरेंट यानी अंतर होता है। तो ये लेसन आपका यहीं पे ख़त्म हुआ। नेक्स्ट लेसन हम नेक्स्ट डे पढ़ाएंगे। आज के लिए इतना ही। थैंक यू।